नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फिल्मी दोस्त और आप देख रहे हैं फिल्मी यक्की। 2012 में रिलीज हुई फिल्म ओ माई गॉड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि ऑर्गेनाइज रिलीजन के ऊपर बात कर रही थी, और अब 2023 में रिलीज हुई फिल्म ओ माई गॉड 2 भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स के ऊपर बात कर रही है। और इसीलिए मैं आपको कुछ लॉजिकल एंड वैलिड रीजंस बताने जा रहा हूँ कि क्यों ये फिल्म लोगों को, स्पेशली टीनेजर्स और बच्चों को देखनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन सिर्फ एक टॉपिक नहीं, वो एक मुद्दा है। इंडिया में आज भी सेक्स एक टैबू माना जाता है, जहां ये शब्द सुनते ही लोग ज्यादातर शॉक या सरप्राइज हो जाते हैं। उतना ही नहीं बल्कि सेक्सुअल रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करना स्पेशली परिवारों के बीच काफी एम्बेरस सा लगता है। बल्कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी बात करने को पाप या अश्लीलता कहते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अब जब ये सब बातें खुलकर बोली या सिखाई नहीं जाती तो शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और भी कई बीमारियों की वजह से इंडिया आज भी जूझ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का इश्यू भी बहुत बड़ा हो गया है इंडिया में, जहां अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अराउंड 30% ऑफ मैरिड इंडियन वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ 18 and 49 हैव एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस इन देयर लाइफ। इन सब की जड़ है लोगों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना मिलना, और ओ माई गॉड 2 इसी बात को अच्छी तरह से पेश करते हैं लोगों के सामने। फिल्म की कहानी और उनके सीन्स कुछ इस तरह से पेश किए हैं कि आपको रियलाइज होगा कि सेक्स के ऊपर अच्छी तरह से बात करना कुछ शर्मिंदा वाली बात नहीं, और इस टॉपिक के ऊपर एजुकेट होना काफी जरूरी है आज के दौर में। सोच कर भी शर्म आ रही है। आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं गलत करते हुए पाएगा। Sex education in schools are important and so is this film. सेक्स एजुकेशन सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही सीमित नहीं है बल्कि अंडर एज चिल्ड्रंस के लिए भी उतना ही जरूरी है। इंडिया में आज भी चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां नियरली 1 in 4 अंडर एज गर्ल को, मतलब अराउंड 23% अपने 18th बर्थडे से पहले ही शादी करवाई जाती है। वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा जैसे शहरों में तो एटलीस्ट 40% ऑफ अंडर एज गर्ल्स की शादी हो जाती है। इतना ही नहीं, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स प्रेग्नेंट होकर बच्चों को भी जन्म देती है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि कई सारे टीन गर्ल्स की सैडली डेथ हो जाती है, या तो बच्चों को जन्म देते वक्त, या तो अबॉर्शन की वजह से, और या फिर टाइम से पहले प्रेग्नेंट होने की वजह से। ऑल्सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक इंडिया में चाइल्ड सेक्स अब्यूज के किस्से दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, एंड शॉकिंगली 90% ऑफ दिस केसेस अकर विद इन द फैमिली। इसीलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर टीनेजर्स और अंडर एज चिल्ड्रन, ताकि उनको पता चले कि कंसेंट क्या होता है और कैसे उनकी मासूमियत का फायदा कुछ लोग उठाकर उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। प्लस जहां आज इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम कुछ भी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए बच्चे सेक्सुअल रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि मास्टरबेशन और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के इश्यूज सिर्फ एक क्लिक के जरिए मालूम करते हैं, बिना किसी ऑथेंटिकेशन की वो इंफॉर्मेशन सही भी है या गलत। फिल्म ओ माई गॉड 2 हमें बताती है कि सेक्स एजुकेशन कितने इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्कूल्स में, ताकि बच्चों को पता चले कि उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान भी। सेक्स एजुकेशन विज्ञान होवे है जो सेक्स से संबंधित सही गलत उचित अनुचित का ज्ञान देवे है। सेक्स एजुकेशन का एजुकेशन कैसे हो, इस सवाल का फिल्म ने दिया है जवाब। सेक्स एजुकेशन जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है इसका अमल करना। मतलब सेक्सुअल रिलेटेड टॉपिक्स जो ऑलरेडी काफी सेंसिटिव है इंडिया जैसे देशों में, जहां हम हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत मान सम्मान और इम्पोर्टेंस देते हैं, वहां इस विषय को पढ़ाना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि पढ़ाते समय ये बातें ध्यान देनी पड़ेगी कि कोई अश्लील बात या शब्द न निकले और विषय का महत्व भी लोगों को, स्पेशली बच्चों को, अच्छी तरह से समझ आए। ओ माई गॉड 2 में इसका बड़ा अच्छा और लॉजिकल सॉल्यूशन दिया है कि बात अगर हमारी भारतीय संस्कृति को ठेस न पहुंचाने की ही बात है तो सेक्स एजुकेशन को हमें हमारी भारतीय संस्कृति के द्वारा ही पढ़ाया जाए। सालों से
पीढ़ी दर पीढ़ी जिस शब्द को छुपाते आई रिया है, अब समय आ गए हो उसे नयो नाम देने को महाराज। वैसो का वैसो, सब कुछ सत्य सत्य अपने बच्चों को बताने को। जैसे कि कामसूत्र का ज्ञान संस्कृत में लिखा है, तो उसी तरह हम सेक्स एजुकेशन का ज्ञान सरल और एक मॉडर्न वे संस्कृत भाषा में भी दे सकते हैं, जिससे कि अश्लील भी न लगे और लोगों को समझ में भी आए। इसके अलावा हमारे कई सारे हिंदू मंदिरों में काम रिलेटेड आर्ट्स है, तो उसके द्वारा भी हम सेक्सुअल रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं कि उनके क्या क्या फायदे और नुकसान है। महाराज ये खजुराहो, अजंता, एलोरा, यह सब अगर अश्लील है तो इन्हें बच्चों को फ्री और बड़े बूढ़ों को 100-150 का टिकट टैक्स लगाकर क्यों दिखा रिया हो महाराज? कहीं है ये सब? कहीं हो रही है महाराज? ये क्या हो रही है? उतना ही नहीं बल्कि हमारा साइंस इतना मॉडर्न हो गया है कि उनकी भाषा और तरीके अपनाकर हम लोगों को, स्पेशली बच्चों को, सेक्सुअल रिलेटेड टॉपिक सिखा सकते हैं। तो इन सब लॉजिकल और वैलिड रीजन से हमें पता चलता है कि ओ माय गॉड 2 जैसी फिल्मों को देखना क्यों इतना जरूरी है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे कि कुछ सीन्स और सीक्वेंसेस ज्यादा अच्छी बन सकती थी, जिससे कि और ज्यादा इम्पैक्ट बने ऑडियंस के ऊपर। बट नेवरदलेस ओ माय गॉड 2 इज अ मस्ट वॉच एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर एवरी एडल्ट एंड चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर टाइम। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आओ जो, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज, शब्बा खैर।